हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में आगे का हिस्सा कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट था, ए से बी बन रहा है। आपने देखा था आर आया था एक्स बाई टी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट सेम होता था, ये आपने देखा था। ठीक है, चलिए अब आगे की बात हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपको, चलिए एक और उठा लेते हैं ना, एक और उठा लेते हैं। एक रिएक्शन आपको दे रखी है और वो कुछ ऐसा दे रखा है कि A प्लस बी ये मिल के बना रहे हैं C, ये आपका बन रहा है। T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, T इक्वल्स टू T टाइम पर, T इक्वल्स टू 0 पे ये A है, ये B है। और यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा एक और चीज़ देख लें। 2 3 3 3 3 कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा। A है, B है और ये आपका क्या आ जाएगा 0। अगर देखिए A में से क्या घटाएंगे x, B में से क्या घटाएंगे x, क्योंकि इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1 है, ये क्या बनेगा x। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर अगर बात करा जाए तो रेट की बात करें तो R इज इक्वल्स टू, इसका रेट लिखेंगे, रिएक्टेंट है ना तो माइनस में, तो माइनस dA अपॉन dt आप लिखेंगे, बराबर आप लिखेंगे इसके लिए रिएक्टेंट है माइनस dB अपॉन dt आप ये लिखेंगे, बराबर लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए तो प्लस में dC अपॉन dt, इतना आप लिखेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि रेट सबका क्या होता है, आपस में बराबर होता है। रेट सबका आपस में क्या होता है, बराबर। अगर चाहे एक बार देखना तो अलग अलग फिर से देख सकते हैं। R इज इक्वल्स टू माइनस, हम इसके रेट की बात कर रहे हैं dA अपॉन dt, हम ये देखें कि x बाई टी आ रहा है कि नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस लगाइए, इसमें से इसको घटाइए, a माइनस एक्स में से a घटाइए, अपॉन इसमें से इसको घटाइए यानी t माइनस 0 करिए, माइनस a से a कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया, बचता है x अपॉन टी। अब अगर बात करें b के लिए, आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू माइनस dB अपॉन dt, आप ये लिखेंगे। चलिए आइए, अगर यहाँ पर बात करें तो माइनस क्या है b, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो b माइनस x में से क्या घटा देंगे b, और t में से क्या घटाएंगे 0, तो t माइनस 0, b से b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना आ गया प्लस, ये बन जाएगा x बाई टी। क्या बनेगा, x बाई टी, ये आपका बनेगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए तो R इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन क्या आएगा dt। अगर हम dc की बात करें तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, यानी कि लिखेंगे x माइनस 0 बाई t में से क्या घटा देंगे 0, तो t माइनस 0, ये आपका आ गया x बाई टी, x बाई टी, ये आपका आ गया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, है ना। थोड़ा अब आगे, थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और बात करेंगे। देखिए एक चीज़, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं तो भर भर के हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपसे 110% सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उसका एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, तो पहले बीच बीच में हम एक्सरसाइज भी कवर करेंगे, बट इसके पहले ये देखते चलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे फिर एक क्वेश्चन और उठाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है कि 2a प्लस b है, ये बन रहा है आपका c प्लस d में, ये आपका बन रहा है c प्लस d में, ये बन रहा है। ठीक है, अब आगे सुनिए, अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो कैसे सॉल्व करा जाएगा। t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये a ले लीजिए, b ले लीजिए, तो ये कितना होगा 0। पिछले लेक्चर में हम ये सब देखे थे। ठीक है, t इज इक्वल्स टू t टाइम पर बात करें तो a में से कितना घटाएंगे 2x, b में से कितना घटाएंगे x, ये कितना बनेगा x, ये भी कितना बनेगा x बनेगा। रेट की बात कर रहे हैं, रेट लिखा कैसे जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम समझिएगा।
माइनस पहले लिखेंगे, हम ए के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर यूनिट रेट कैलकुलेट करते हैं। कैसे? पर यूनिट के हिसाब से। ध्यान से बात को समझिएगा। हम रेट जब लिखेंगे ना तो जो इसके आगे रहेगा वो नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। ये ध्यान रखना है। तो 2 है ना, तो 1/2 कर देंगे। कितना कर देंगे? 1/2। ये लिखेंगे DA/dt बराबर माइनस, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, इसके आगे क्या 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे dB/dt बराबर आप लिखेंगे इसके लिए, तो लिखेंगे dC/dt प्लस में ही रहेगा, बराबर लिखेंगे dd/dt। ये बिल्कुल ठीक है। अब R देखते हैं कि फिर से सबका सेम है कि नहीं है। तो R बराबर -1/2 हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो a में से 2x यानी a-2x में से a घटा देंगे, बटे में t में से क्या घटाएंगे? 0, तो t-0। a से a कैंसल, माइनस और माइनस कितना आ गया? प्लस। तो आप देखेंगे 1/2 गुणे यहाँ बना 2x बटे में t-0 कितना है? t, 2 से 2 गया, क्या बन गया? x/t बन गया। बाकी इसका आप निकाल ही चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं, सबका आप निकाल चुके हैं। ध्यान से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा एक नोट में लिख लीजिएगा, रेट हम पर मोल के हिसाब से निकालते हैं। रेट किसके हिसाब से निकालते हैं? पर मोल के हिसाब से हम रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और उठा लेते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है कि 2a से बनता है 3b। अब जरा हमको रेट कैलकुलेट करके बताइए। t = 0 पर ये a है, ये 0 होगा, इतना तो पता है। t = t टाइम पर ये a में से 2x घटाएंगे और ये कितना बनेगा? 3x बनेगा, ठीक है। जरा हम रेट लिखें इसका, तो रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा जरा वो देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे R = इसके लिए जरा लिखिए -1/2 आएगा, क्योंकि जो इसके आगे रहेगा वो कहाँ आएगा? नीचे। आप लिखेंगे DA/dt, आप ये लिखेंगे बराबर, इसके लिए लिखेंगे 1/3 आप लिखेंगे dB/dt, क्योंकि हमने अभी बोला कि इसके आगे जो रहेगा वो कहाँ आएगा? नीचे, तो 1/3, ठीक है। जरा रेट अलग अलग निकाला जाए, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? a के लिए, ठीक है। तो R = -1/2, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे ना, तो बाद वाला कितना है? a-2x है, में से कितना घटाएंगे? a, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये करेंगे a में से a कैंसल, मतलब ये कैंसल, माइनस माइनस कितना बनेगा? प्लस, तो 1/2 × 2x ये बनेगा, बटे में t-0 क्या आ जाएगा? t, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। यहाँ से r बराबर आ गया x/t, r बराबर क्या आ गया? x/t आ गया, ठीक है। अब आगे की कहानी जरा सुनिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे r बराबर, अच्छा b के लिए बात करते हैं, ठीक है। r बराबर क्या लिखेंगे? 1/3 dB/dt, यानी 3x में से 0 घटा देंगे, 3x में से 0 घटा देंगे और t में से क्या? 0, t में से 0 घटा देंगे। ये क्या बनेगा? 1/3 × 3x/t, 3 से 3 आपका कैंसल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई? x/t। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रेट चाहे कैसे भी निकालें, लेकिन x/t आ रहा है। रेट क्या आ रहा है? x/t, ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि अभी आपने लिखा a-x क्या होता है, आपने लिखा a क्या होता है। अब हम इन सब की बात करते हैं, ठीक है। अब इन सब की बात करते हैं, ये पहले निकालना सीख लीजिए। सिंपल तरीका था, सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करे हैं और उम्मीद है भी कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें इतना कष्ट आपको नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ सिंपल था अभी तक।
और आगे भी आप सिंपल ही देखेंगे स्कोर, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर समझेंगे, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम उसी इक्वेशन की बात करते हैं। हाँ चलिए, ए से हम बनाए बी, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर a था 0 था, t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर ये a माइनस एक्स था और ये x बना, इतना बना। सभी टर्म्स को समझते हैं क्या। यहाँ पर a को देखा जाए तो इसको बोला जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये है मतलब हम बोलते हैं अभिकारक की, इसको हिंदी में बोल सकते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या दाब, सांद्रता या दाब आप ये बोलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a माइनस एक्स की बात करें कि a माइनस एक्स क्या है, इसको बोलते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये है, ठीक है। मतलब अभिकारक की अंतिम सांद्रता या दाब आप इसको बोलते हैं a माइनस एक्स को। यहाँ पर ये क्या है x, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, डिसोसिएट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन, मतलब कितना जा चुका है, तो इतना आपका जा चुका है, बचा हुआ हिस्सा क्या है, a में से x घटाएंगे तो क्या है बचा हुआ, और बचे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं फाइनल। यहाँ पर x क्या है डिसोसिएट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक की वियोजित सांद्रता या दाब आप ये बोलेंगे, ठीक है। जरा कॉपी वॉपी करते चलिएगा, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब जरा हम आगे की कुछ बातें करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमसे रेट की बात करता है, रेट में एवरेज रेट, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बस अब लिखने वाली बात है तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, है ना। लिखने वाली बात है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी मोर देन चीज़ें आप समझ चुके हैं, मोर देन चीज़ें आप समझ चुके हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो भी आप समझ चुके हैं। बस अब हमको आपको ये समझाना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये आपका होता है फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल आपका ये होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखते हैं R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये आपका होता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो हम बोलेंगे इन कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता के पद में, किसमें सांद्रता के पद में, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं सांद्रता के पद में, आपने ये बोला। अब आगे सुनिए, R बराबर हम एक और लिख सकते हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है। ये हम बोलते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर यानी दाब के पद में, इन टर्म ऑफ प्रेशर आपका ये हो गया। ये एवरेज की बात हो रही है। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, तात्क्षणिक की बात करें, ये आपने देखा औसत दर है, ये क्या है औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर, इसके बारे में हम बात किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं फॉर
शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, या हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पर। किस पर? पर्टिकुलर टाइम पर। आप लिखेंगे R इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी बटे में डी टी। ये क्या है? सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डी सी बटे में डी टी प्लस माइनस ये लगा होना चाहिए, ठीक है। और हर किसी में नहीं भाई, रिएक्टेंट है तो माइनस और प्रोडक्ट है तो प्लस। अगर यहीं पर हम प्रेशर की बात करें तो प्लस माइनस डी पी बटे में डी टी आप ये बोलेंगे। ये क्या है? आपका प्रेशर है। तो जब प्रेशर के टर्म में बात हो तो आप ये बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात हो तो वो बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी चीज़ें आप कॉपी करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो फट से इसको टाइप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे की कहानी इसमें देखते हैं। पहले इसको कॉपी करें। हाँ, अब हम बात करेंगे इस रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार जो लिख दिए, देखिए रेट कांस्टेंट में चीज़ें बदलेंगी, यानी कि दर नियतांक में बदलेगा, लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो आपका रेट में कोई यूनिट बदलेगा नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन में आपकी कोई यूनिट चेंज नहीं होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर समझते हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है जरा उसके ऊपर देख लीजिए। जैसे देखिए, अभी आपने देखा, सबसे पहले बात करेंगे इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता के पदों में। अब देखिए R इज इक्वल टू आपने देखा प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा C बाई डेल्टा T, आप ये लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो क्या हम इसको M से दिखाते थे? क्या ये N अपॉन V होता था? और N क्या है आपका? मोल। तो ये है आपका मोल और ये क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम देखते हैं लीटर में। किस में? लीटर में। ml होगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। अब सुनिए, यानी कि आप केवल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता है। तो सांद्रता की यूनिट है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो अगर केवल इसके लिए बात करें तो इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। आप ये देख रहे हैं, समय की यूनिट क्या होती है? मीटर पर। समय की यूनिट सेकेंड या मिनट, तो हम यहाँ पर सेकेंड ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मिनट ले लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, पर यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंड। अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे केवल सेकेंड है तो सेकेंड की पावर 1 लिख सकते हैं, बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक का मोल में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल बनेगा। अगर नीचे लीटर का सेकेंड में करेंगे तो लीटर सेकेंड बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर यूनिट की बात करते हैं तो R की यूनिट क्या हो जाएगी? ज़रा इसको ऊपर लेके जाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मोल है, अच्छा पर लीटर पर सेकेंड, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट है किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहीं पर बात करें प्रेशर के टर्म में तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी दाब के पदों में। इन टर्म ऑफ प्रेशर यानी कि दाब के पदों में। तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T। प्रेशर की यूनिट होती है ATM, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? ATM पर सेकेंड। तो प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगा ATM पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड। याद रखिएगा,
इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर देखेंगे प्रेशर के टर्म में एटीएम पर सेकेंड, ये आपके यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। कुछ टॉपिक्स की और हम बात करेंगे, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू सी, डी, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखेंगे। और देखेंगे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या बी, ऐसे मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट किस रेट से वियोजित हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।